आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सितंबर मंथ में अगर आप प्लान कर रहे हो एक कैमरा परचेस करने की तो वो कौन सा कैमरा होना चाहिए। देखो मेरे दोस्त, मार्केट में बहुत सारे कैमरा अवेलेबल है, बट देयर लॉट ऑफ कैमरास जिनकी अपडेट आने वाली है, तो कुछ एक के लिए आपको वेट करना पड़ सकता है। कुछ एक बहुत बेस्ट है अपने प्राइस रेंज में, जिनके नाम मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मेरे भी फेवरेट है। साथ ही साथ कुछ एक कंप्लीटली आउटडेटेड कैमरा भी मार्केट में जिन्हें आपने बिल्कुल भी नहीं परचेस करना है। तो हर एक के बारे में हम यहाँ पर बातें करेंगे एंड मोस्टली हम उन कैमरों के बारे में बातें करेंगे जिन्हें आपको परचेस करना चाहिए। जिन्हें आपने परचेज नहीं करना, ऑटोमेटिकली हमारे लिस्ट में अपेयर नहीं होने वाले। Now let's talk about the entry level range. Entry level range की बात करें तो हमारे पास ऑप्शंस है, ऑप्शंस लाइक द Z30, ऑप्शंस लाइक द ZV-10 फ्रॉम सोनी, लाइक द Canon R50। अब देखो यहाँ पर निकॉन का या निकॉन व्हाटएवर, जिससे निकॉन का Z30 खरीदें या Canon का R50 या सोनी का ZV-10, तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, द मोस्ट एडवांस कैमरा प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सेट इज द सोनी ZV-10। अगर आपको लो लाइट में बहुत अच्छी वीडियोस निकालनी है, देन निकॉन का Z30 कैमरा इज वन ऑफ द बेस्ट। अब Z30 के साथ कौन सी लेंस ले? Z30 के साथ आप सिग्मा की 16 mm की लेंस ले सकते हो अगर आप हैंडहेल्ड ब्लॉग्स बनाते हो। अगर आप टॉकिंग हेड वीडियोस बनाते हो तो आप 24 mm की f1.7 लेंस ले सकते हो। निकॉन खुद वो बनाते हैं DX फॉर्मेट की लेंस, काफी रिजनेबली प्राइस्ड है और मैंने उसे यूज भी करा, उस पर वीडियोस भी बनाए। एट द वेरी सेम टाइम आप सिग्मा की भी 30 mm की f1.4 लेंस ले सकते हो इफ यू वांट टू हैव बिट मोर डेप्थ। तो ये हो गई भैया Z30 के लिए बातें। सिमिलर रिकमेंडेशन टू द ZV-10 कैमरा। ZV-10 के साथ भी आप 16 mm की लेंस ले सकते हो। ZV अगर आप बहुत ही क्लोज, फॉर एग्जांपल जब भी मैं वीडियोस अपने डेस्क में बैठ के बनाता हूं तो मोस्टली आई शूट विद 16 mm लेंस। नाउ अगर आपके रूम में थोड़ा स्पेस है, 4 से 5 फुट दूर अपने कैमरे को रख सकते हो, तो 30 mm की f1.4 लेंस आपको रिकमेंड मैं करता हूं। अगर आपका रूम बहुत बड़ा है, 15 से 20 फुट लंबा है, काफी लार्ज हॉल में आपने वीडियो बनानी, कैमरे को काफी दूर रखना है, तब जाके आप 56 mm या 50 mm लेंसेज पर इन्वेस्ट करो, क्योंकि उस समय आपको कैमरे को अपने आप से बहुत दूर रखना पड़ेगा। नाउ ये हो गया एंट्री लेवल कंटेंट क्रिएटर्स की बातें, बट एक बात बहुत अच्छी तरीके से सुन लो कि आप किसी भी लेवल का कैमरा खरीदो, एंट्री लेवल, जोन या मिड रेंज या हायर एंड, आपको डेडिकेटेड प्राइम लेंसेस, हाई क्वालिटी कांस्टेंट अपर्चर बेस्ड जूम लेंसेस, इन पर इन्वेस्ट करना ही करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप किट लेंसेस के साथ ये सोचोगे कि मैं सिनेमैटिक डेप्थ जनरेट करूं लाइक दिस पर्टिकुलर लेंसेस क्रिएटिंग राइट नाउ, ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है किट लेंसेस के साथ। तो आपको प्राइम लेंसेस पे इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप एक फोटोग्राफर हो, कांस्टेंट अपर्चर बेस्ड जूम लेंसेस पे, देन यू विल हैव प्रॉपर आउटपुट। ना फोटोग्राफर्स के लिए देखो, BBD सेल्स आने वाली है। A6600 कैमरा हो सकता है इसकी बॉडी 65,000 में अवेलेबल हो जाए फ्लिपकार्ट में, तो ये आप चेक ऑन करते रहना। खासकर मैं फोटोग्राफर्स को बोल रहा हूँ, क्योंकि A6600 कैमरा सोनी का जो है उसके अंदर सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन भी है। अगर आप एक फोटोग्राफर हो तो इसे आप खरीद सकते हो। एट द वेरी सेम टाइम इस कैमरे के साथ आप टैमरॉन की 17 से 70 mm की f2.8 RXT लेंस अगर पेयर अप कर ले तो ये भैया धमाकेदार कैमरा हो जाता है। उसके बाद आप इसे वेडिंग में यूज करो, कैंडिडेट्स के लिए शूट करो, अमेजिंग सेटअप। तो अगर मान लो A6600 कैमरा अपने 65,000 के प्राइस रेंज के आसपास में नहीं मिल पाया BBD सेल्स में, अगर इसकी प्राइस ड्रॉप नहीं हुई, सो द थिंग इज दैट द नेक्स्ट कैमरा शुड बी ZV-10 Mark II। अब आप कहोगे कि भैया ZV-10 Mark II के अंदर EVF नहीं सर, हम एज अ फोटोग्राफर कैसे खरीदें? देखो, एक हाई रेजोल्यूशन हाई क्वालिटी सेंसर है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप जरूर A6700 कैमरा खरीदो, बट एट द वेरी सेम टाइम यहाँ पर हमारे पास सोनी में बहुत सारी लेंसेस हैं और एज अ फोटोग्राफर 17 से 70 mm की लेंस भैया अमेजिंग लेंस है। नाउ हैविंग सेड दैट, यहाँ पर आपको एक चीज बहुत क्लियरली समझनी है कि R8 कैनन का एक काफी हाई क्वालिटी फुल फ्रेम कैमरा है, हैविंग द सेम सेंसर एज वी हैव इन द R6 II कैमरा। द ओनली प्रॉब्लम इज द लिमिटेड बैटरी लाइफ एंड नो IBIS सपोर्ट, यानी कि सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट नहीं। ये दो नोन इश्यूज है R8 कैमरे के अंदर, ऑल्दो इट्स नॉट दैट मच, ठीक है, आप मैनेज कर सकते हो। DSLR टाइम में किसी भी कैमरे में IBS नहीं रहता था, हम उसे थर्डलेस यूज करते। सो द थिंग इज दैट कि R8 अपने प्राइस रेंज में बहुत रिजनेबली अवेलेबल है। लेंसेस जो है सिलेक्टिवली आप अपने हिसाब से परचेस करनी है, क्योंकि थर्ड पार्टी की लेंसेस फुल फ्रेम माउंट के लिए कैनन ने अभी ओपन नहीं करी है। तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो 50 mm लेंस के साथ काम चला सकते हो R8। एट द वेरी सेम टाइम अगर आप एक फोटोग्राफर हो, बजट बहुत लिमिटेड है, तो उसकी किट लेंस ले ली और 50 mm की लेंस ले ली, वेडिंग निकाल ली भैया पूरी आपने। तो द थिंग इज दैट कि R8 एक बहुत रिजनेबली प्राइस्ड
कैमरा है। और कहीं ना कहीं अगर आप एक स्पोर्ट्स और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो तो लेट मी टेल यू कि कैनन की जो RF 100 to 400 mm की लेंस है इज वन ऑफ द मोस्ट रीजनेबली प्राइस्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी लेंस अवेलेबल राइट नाउ। 100 से 400 mm की लेंस की जो कैनन ने कीमत रखी, ऑल्दो इट्स वेरिएबल अपर्चर, बट डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट ये लेंस बहुत ही प्रॉपरली R5 तक के सेंसर रेजोल्यूशन को रिजॉल्व कर देती है, यानी कि 45 से 50 MP तक के कैनन के कैमरे को ये लेंस रिजॉल्व कर देगी। सेंटर शार्पनेस की खासकर बात करें तो बहुत प्रॉपर मेंटेन करती है। तो भैया मेरे, अगर आप स्पोर्ट्स और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हो या फिर आपने वेडिंग और इवेंट कवर करना और वेडिंग और इवेंट फोटोग्राफर्स के लिए जरूरी रहता है कि एक फुल फ्रेम कैमरा उनके हाथ में रहे, तो भले ये हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कैनन के RF माउंट जो है अभी लॉक्ड है, हमारे पास अभी बहुत ऑप्शंस नहीं है। सो इवन तो हम कुछ एक सिलेक्टिव लेंसेज की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर आपको ये कैमरे से कोई इश्यू नहीं है तो एक कैमरा बड़ा जबरदस्त है और कुछ एक लेंसेज हमारे पास अवेलेबल है जिससे आपका काम बहुत अच्छी तरीके से निकल सकता है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप R7 लेने की प्लान कर रहे थे देन इंस्टेड ऑफ दैट आई विल रिकमेंड यू टू गो विद द R8 कैमरा। ऑफकोर्स उसे क्रॉप मोड में यूज करो तो 400 mm की लेंस ऑफकोर्स मल्टीप्लाई होके आपको 600 mm इक्विवेलेंट फोकल लेंथ दे दे। सो बाय R8 इंस्टेड ऑफ R7 इफ यू आर प्लानिंग टू बाय R7। नाउ जिनके अपडेट्स आने वाले हैं Z50 Mark II बहुत क्लियरली आने वाला है, तो इसीलिए मैं निकॉन के कैमरे को खासकर अभी फोटोग्राफर्स को रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ सितंबर मंथ में, क्योंकि आज की डेट में अगर आप Z50 खरीद लेते हो तो आप कमेंट करोगे कि सर मैंने खरीद लिया, अब देखो 1 महीने बाद अपडेट आ गई। तो भैया इसीलिए मैं Z50 को डायरेक्टली रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। Z50 Mark II आने वाला है, तो अगर आप चाहते हो थोड़ा वेट करना तो आप कर सकते हो। अगर आप एक फोटोग्राफर हो, लेट अस सी कि Z50 Mark II अपने अंदर क्या क्या ही लाता है। ऑल्दो हम इसकी जो भी लीक्ड स्पेसिफिकेशन है, जो भी रूमर्स आ रही हो, रेगुलरली अपने चैनल में डाल रहे हैं, आप इन अपडेट्स को ले सकते हो। नाउ अगेन नाइकॉन का या निकॉन का Z5 काफी आउटडेटेड हो चुका है, तो मेरी ये रिकमेंडेशन रहेगी आपको कि भैया Z5 कैमरा अब थोड़ा होल्ड करो अपनी परचेज, Z5 पे नहीं जाओ, क्योंकि Z5 की अगर अपडेट नहीं आती है तो Z5 पे अपने पैसे ज़ाहिर करना उतना मुनासिब नहीं होगा। यू शुड वेट फॉर द अपडेट। ना आफ्टर द R8 कैमरा, अगर मुझे कोई खासकर पूछेगा कि नेक्स्ट बेस्ट फोटोग्राफी कैमरा कौन सा है फोटोग्राफर्स के लिए, सो आफ्टर R8 द बेस्ट कैमरा फॉर फोटोग्राफर्स इज निकॉन ZF। ZF के साथ अगर आप टैमरॉन की 28 से 75 mm की, ऑफ कोर्स इट्स ब्रांडेड एज निकॉन लेंस, निकॉन की 28 से 75 की Z2 लेंस अगर आप ले लेते हो तो इट इज द लीथल कॉम्बिनेशन, बेस्ट कॉम्बो है। सो आई एम गोइंग टू से कि अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हो तो आप ZF कैमरा प्लस टैमरॉन की 28 से 75 mm की Z2 लेंस लेने की कोशिश करो। इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। नाउ अगर आप एक हाइब्रिड शूटर हो, आपने वेडिंग में सिनेमाटोग्राफी भी करनी, फोटोग्राफी भी, तो आप रिसेंटली अनाउंस्ड निकॉन के Z6 Mark III कैमरे को प्रेफर करो। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट हाइब्रिड मिररलेस कैमरा निकॉन एवर मेड। खासकर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स, वाइल्ड लाइफ, एक हरफन मौला कैमरा और आप इसे किसी भी कहीं भी यूज कर सकते हो। नाउ अंडर 2 लाख प्राइस रेंज, लेट्स टॉक अबाउट मोर ऑप्शंस लाइक द Sony FX30। इट इज वन ऑफ द बेस्ट और द बीस्ट सिनेमाटोग्राफी कैमरा अवेलेबल राइट नाउ, लॉट्स ऑफ लेंसेस ऑप्शन। तो भैया आप FX30 परचेस करो अगर आप एक डेडिकेटेड सिनेमाटोग्राफर हो और 2 लाख के अंदर आपको एक बहुत बेजोड़ कैमरा चाहिए। S52X लेना चाहिए या नहीं? एल माउंट बेस्ड कैमरा, एल माउंट में अभी टैमरॉन ने उतना खुलकर ज्वाइन नहीं करा है। वी हैव लेंसेस अगेन। S52 में आपकी 4K 60 fps क्रॉप है, वी डू नॉट हैव ऑप्शंस लाइक 4K 120 fps। ये सारी चीजें आप मिस करोगे। एट द वेरी सेम टाइम अगर आप कंप्लीटली अनकंट्रोल लाइट एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो तो आप आइदर S52X या फिर Z6 III के साथ जा सकते हो, क्योंकि इन दोनों कैमरे में फुल फ्रेम सेंसर है। यू कैन गो आइदर एनी ऑफ द कैमरा। दोनों ही बहुत बेजोड़ कैमरा है फॉर सिनेमाटोग्राफर्स, प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफर। नाउ हमने फोटोग्राफर्स की बात करी, अगर आप कैनन में ही एक कैमरा लेना चाहते हो, वी डू हैव R6 Mark II कैमरा, बट अंडर 2 लाख ऑफ कोर्स यू नो द लेंस माउंट इज लॉक्ड। अगर आपको ये बातें पता है कि आपको लेंस बहुत ही सिलेक्टिवली भैया अपने हिसाब से परचेस करना है, तो फिर आप कैनन के साथ जा सकते हो। अदरवाइज यू शुड गो विद द नाइकॉन और सोनी का A7 IV भी है भैया, बट A7 IV की अपडेट की हम वेट कर रहे हैं। द ओनली कैमरा विच इज कम्प्लीटली आउटडेटेड इन सोनी, और उसकी वेट की आप भी इंतजार करो कि भैया AI चिप एटलीस्ट डाल दो, कुछ एक अप स्केलिंग कर दो। A6700 कैमरा डेडिकेटेड AI चिप के साथ आया हुआ है, व्हाई नॉट द A7 IV? तो A7 IV अगर आपको लेने में इंटरेस्टेड तो थोड़ी वेट कर लो, एटलीस्ट पॉसिबली नेक्स्ट ईयर तक ये आना ही आना है। अगर आप इतना वेट नहीं कर सकते हो तो फिर ले लो जाके। बट
यहाँ मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप वेट करो, या तो फिर ZF जैसे कैमरे को एक बार ट्राई करके देखो, हो क्या पता आपको पसंद आ जाए ना। अंडर 2 लाख वी ऑल्सो हैव वन न्यू ऑप्शन, अभी अभी इंडिया में अनाउंस हुआ है, वो है फ्यूजी का XT50 कैम। 40 MP की सेंसर है। जिन्हें फ्यूजी का कैमरा लेने में इंटरेस्ट है, ऑफ कोर्स द प्राइस इज स्लाइटली हाई बट द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी दैट वी आर गेटिंग इज ऑफ कोर्स विदाउट डाउट a 40 MP APS-C CMOS सेंसर। तो अगर आपको इंटरेस्ट है भैया APS-C कैमरा लेने में, फ्यूजी का कैमरा खासकर लेने में, तो XT50 की तरफ आप जा सकते हो। सो अंडर 2 लाख हमने कुछ एक अपने फेवरेट कैमरे की बातें करी। एट द वेरी सेम टाइम सोनी का A7R3 कैमरा भी अवेलेबल है 42 MP की फुल फ्रेम सेंसर के साथ। अब क्योंकि हमने XT50 की बातें करी, XT5 की बातें करी, तो वी शुड आल्सो टॉक अबाउट द सोनी A7R3, एक फुल फ्रेम कैमरा है। इफ यू बाय द सिग्मास 24-70 लेंस, जो कि बहुत अच्छी है, एंड अगेन उसका कंपेटिटर भैया G2 लेंस भी अब टेमरॉन का आ गया है। तो इन दोनों में से कोई भी लेंस लेते हो तो सोनी की A7R3 सेंसर को बहुत ही प्रॉपरली रिजॉल्व कर देंगे। नाउ बिफोर वी जंप आउट फ्रॉम द 2 लाख प्राइस रेंज ना, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए मैं खासकर कहूंगा कि आप 2 लाख के आसपास पैसे खर्च कर सकते हो तो ZV-E1 कैमरा जरूर एक बार कंसीडर करना। सोनी का ZV-E1 कैमरा इज एक्चुअली A7 III अंडर काइंड ऑफ अ बजट बॉडी, तो ZV-E1 इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल राइट नाउ। ऑफ कोर्स यू कैन कंसीडर दैट अगर आप 2 लाख के आसपास खर्च कर सकते हो देन विदाउट इट। नाउ हम थोड़े से अपने बजट को बढ़ाते हैं, खासकर फोटोग्राफर्स के लिए बात करते हैं कि A7R4 कैमरा 4A, इट इज अ जेम कैमरा, 60 MP के सेंसर है। ऑफ कोर्स A7R5 की जो 60 MP के सेंसर है उसे सोनी ने ट्वीक अप करा है फास्टर रीड आउट के लिए। तो हायर ISO परफॉर्मेंस जब मैंने कंपेयर करी थी A7R4A वर्सेस A7R5, बट आई पर्सनली सीन कि भैया A7R4A थोड़ा ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। सो फॉर फोटोग्राफर्स दोज आर नॉट हाइब्रिड शूटर्स, मैं आपको कहूंगा कि इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन द A7R5 कैमरा, इन्वेस्ट इन द A7R4A और बचे हुए पैसे भैया अपने लेंसेस में इन्वेस्ट करो। एंड अगेन इफ यू आर नॉट द काइंड ऑफ अ सोनी फैन, और अगर आपको सोनी में कैमरा नहीं परचेस करना है, वी हैव ऑप्शंस लाइक द Nikon Z8 कैमरा। आई ऑलवेज से इट्स अ वुल्फ इन शीप क्लोथिंग, ठीक है, बहुत धमाकेदार भैया फ्लैगशिप कैमरा है Z9, अंडर बजट बॉडी, तो Z8 को एक बार मौका दे सकते हो। धुरंधर कैमरा बना दिया निकॉन। और इन सब कैमरों में आपका इंटरेस्ट नहीं है, कैनन में भैया आपने परचेस करना है, तो R5 आप आज की डेट में भी परचेस कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अगर आपने फोटोग्राफी करनी है। इफ यू आर नॉट ए हाइब्रिड शूटर, R5 की सेंसर आपको अभी भी आज की डेट में भी भैया बहुत जबरदस्त आउटपुट निकाल के देगी। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन हैविंग ए कैनन कैमरा, देन इंस्टेड ऑफ हैविंग कैमराज लाइक द R6II और समथिंग लाइक दैट, थोड़े पैसे लगा के R5 ले लो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऑल्दो द लेंस माउंट इज लॉक्ड, आई ऑलवेज से, खासकर फुल फ्रेम माउंट इनकी लॉक है। तो हमने कई सारे ऑप्शंस की बातें करी, ओके, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपकी नेक्स्ट परचेजिंग में ना। इवन आफ्टर दैट इफ यू हैव सम क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको हेल्प करने की जरूर कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।